बहुत बार हमने बड़े लोगों से या फिर जो वृद्ध हैं उनसे हमने बहुत बार सुना है कि जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन। तो इसके पीछे का जो विज्ञान है, यदि उसको आप समझेंगे ना, तो आप भी इस चीज़ का उपयोग या फिर इस लाइन का उपयोग अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो जाता है मन। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जब अन्न खाते हैं अर्थात भोजन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे हमें भोजन करना चाहिए ये सब तो मैंने आप लोगों को कल बताया ही था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसा अन्न जो है वो खाने योग्य है और कैसा अन्न जो है वो त्याज्य है अर्थात खाने योग्य नहीं है। क्योंकि अन्न के द्वारा हमारी चेतना पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अन्न जो है वो काफ़ी बड़ा प्रभाव डालता है हमारी चेतना के ऊपर। बहुत बार आपने देखा होगा कि कई बार आप कहीं ऐसा अन्न ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद में आपका मन जो है वो व्यथित हो जाता है या फिर गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं उस अन्न में दोष है जिस वजह से ऐसा हुआ है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जो मनुष्य उग्र स्वभाव का हो, कामी हो, क्रोधी हो, यदि इन सब का अन्न अपन खाते हैं तो हमारे अंदर भी उसी चेतना का संचार धीरे धीरे होने लग जाता है। अगर लंबे समय तक खाएंगे तो फिर धीरे धीरे हम भी क्रोधी बन जाएंगे, हम भी कामी बन जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा जाता है कि जो मनुष्य उग्र स्वभाव का हो, कामी हो, क्रोधी हो, इन सब का अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसको किसी ने लांग दिया हो, जो लड़ाई झगड़ा करते हुए तैयार किया गया हो, उस अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि भोजन बना रहे हैं लेकिन झगड़ा करते हुए, यानी अच्छी चेतना के साथ में भोजन का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए वो भोजन त्याज्य है, वो अन्न त्याज्य है। बाएं हाथ से लाया गया या परोसा गया अन्न भी त्याज्य है। जैसे मान लो कि हम दाहिने हाथ से जो है वो किसी को भोजन दें, जल दें, दूध दें, पानी दें, फल दें, फूल दें, कुछ भी इस हाथ से करते हैं। लेकिन इस हाथ से यदि किसी ने आपको परोस दिया, आप मान लो भोजन कर रहे हो और आपने किसी ने आपको इस हाथ से परोस दिया, तो वो अन्न भी त्याज्य है, वो भी खाने योग्य नहीं है। गर्भ हत्या करने वाले के देखे हुए अन्न को भी त्याग देना चाहिए। यदि जो व्यक्ति गर्भ में शिशु की हत्या करता है, गर्भ हत्या करता है या करवाता है, ऐसे मनुष्य या ऐसे जीव के देखे हुए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। ये सनातन धर्म की मर्यादा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। रजस्वला स्त्री से छुए गए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए, और कुत्ते के द्वारा खाया गया अन्न भी त्याज्य होता है, वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। कुत्ते के द्वारा, जैसे कुत्ता जो है वो भोजन के बर्तनों में जो है वो उसने छू दिया है उसको, या फिर जो आपने भोजन बनाया था कुत्ता आ गया और उसने उसको थोड़ा सा खा लिया, तो वो पूरा का पूरा अन्न जो है वो त्याज्य है, वो खाने योग्य नहीं है। मरना सोच तथा जनना सोच का अन्न भी जो है वो नहीं खाना चाहिए। यदि खा लिया गया है तो चांद्रायण व्रत करना चाहिए। यदि मान लो हमने खा लिया है, अगर खा लिया तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? चांद्रायण व्रत करना चाहिए, तभी जो है हमारी शुद्धि हो पाती है। शराब और मांस को खाने वाले जो व्यक्ति शराब बेचते हैं या फिर खाते हैं, या मांस बेचते हैं या फिर मांस को स्वयं खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का जो अन्न है वो त्याज्य है। बिना सत्कार पूर्वक, यानी बिना आदर के दिया हुआ अन्न, जैसे हमने मान लो भोजन करने बैठे हैं और पता चले भैया आज तो धर्म पत्नी से झगड़ा हुआ है, तो अब धर्म पत्नी जो है भोजन को इस प्रकार से आपको फेंक करके आपको भोजन दिया गया है। कई बार होता है ना, घर में कलयुग का प्रभाव है, देखते हैं भैया कले कले लड़ाइयाँ होती हैं, तो या तो माताएं जो भोजन परोस रही है तो गुस्से में ऐसे जोर से डाला, तो वो भोजन भी त्याज्य होता है, वो भोजन भी नहीं करना चाहिए। और माताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना करें। लड़ाई झगड़े अपनी जगह हैं, उनको भोजन करने के बाद में जो है वो सुलझाया जा सकता है, किंतु यदि पति भोजन कर रहा है या पत्नी भोजन कर रही है या बच्चे भोजन कर रहे हैं या कोई भी भोजन कर रहा है, तो ये हमारे सनातन की मर्यादा है कि उसको आदर से भोजन जो है वो परोसा जाए। तो सत्कार पूर्वक दिया हुआ, बिना सत्कार पूर्वक दिया हुआ अन्न भी क्या है? त्याज्य है, उस अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। जैसे मान लो ब्राह्मण भिक्षा करने के लिए किसी के घर पे गया है और भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि इस प्रकार से उच्चारण किया है, और अंदर से जो माता पुरुष या कोई भी
अन्न लेकर के आया है वो अपमान करते हुए आया है कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, ये कमा करके नहीं खा सकते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, दिन भर भीख मांग के खाते हैं, तो वैसे अन्न को स्वीकार नहीं करना चाहिए, वैसी भिक्षा को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो बिना सत्कार पूर्वक दी गई है। भिक्षा में तो भैया ब्राह्मण तो क्या बेचारा क्या चाहता है, ब्राह्मण को तो बस क्या चाहिए, 2 अन्न के दाने लेता है, उसमें भी वो अपने ठाकुर जी का भोग बना देता है और ठाकुर जी को पवाने के बाद में स्वयं पाता है। तो यही है, तो ऐसा इसलिए जब बिना सत्कार पूर्वक यदि अन्न मिला है तो उसको जो है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बात सबके ऊपर लागू होती है। घर में भी यदि आपको भोजन दिया गया है और वो भी अगर सत्कार से नहीं मिला है तो वो भी त्याज्य है, वो भी खाने योग्य नहीं है। चुगलखोर या झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति है, उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति चुगली करता है, झूठ बोलता है, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों से द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए अन्न को या पकाए गए भोजन को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मणों का द्वेषी है, ब्राह्मणों से जो नफरत करता है, जो भगवान के भक्तों से द्वेष करता है, नफरत करता है, उनकी निंदा करता है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो त्याज्य है। और अन्न ही नहीं, उसके द्वारा दिए गए जल को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मणों से शत्रुता रखता है या जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, जो नफरत करता है या भगवान के भक्तों की निंदा करता है, ऐसे जीव के द्वारा या फिर वो मनुष्य है या स्त्री है, उनके अन्न को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब तक अपनी विवाहित कन्या के संतान न हो जाए तब तक उस पिता को उस कन्या के घर का अन्न भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब तक विवाहित पुत्री के, ठीक है, स्वयं की विवाहित पुत्री जो है, अगर उसको कोई पुत्र ना हो, पुत्र प्राप्त ना हो जाए, तब तक उस पिता को उसके ससुराल में जाकर कभी भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सनातन की मर्यादा है, सनातन धर्म शास्त्रों में लिखी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा कुछ भी। तो ये जो नियम बताए गए हैं, ये कुछ ना कुछ सोच समझ करके ही जो है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। और अन्न का, जल का, भोजन का, वस्त्र का, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, इन सब का ध्यान तो हमें अवश्य रखना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान अपन नहीं रखते हैं तो उसका परिणाम फिर हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि भैया और किन्हीं चीज़ों के साथ में हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, लेकिन भोजन के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यानी जो आप अपने मुख के द्वारा पेट में लेके जाने वाले हैं, वो कभी भी अपवित्र ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा चेतना दूषित हो जाती है। ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम ग्रहण कर रहे हैं और क्या हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए साधु संतों की शरण में जाना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। बाकी आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से सब लोग आपके घर पे ही पहुंच रहे हैं, तो इसका भी आनंद ले सकते हैं।